हम्म। भारतीय जनता पार्टी अपना जो इंडिया इंडिया का जो गठबंधन है उसके खिलाफ में इंडिया आघाड़ी का जो गठबंधन जो बना था, पूरे देश के अंदर में भारतीय जनता पार्टी ने 435 सीटा अपनी खुद के लिए लड़ी है और बाकी गठबंधन के जो उनके जो दल है उनको बाकी सीट उन्होंने डिवाइड की और उसके खिलाफ में जो इंडिया आघाड़ी जो बनी है कांग्रेस के नेतृत्व में, तो पूरे देश के अंदर में 543 सीटों में से कांग्रेस पार्टी ने कम से कम 250 तो 300 सीट लड़ी है और बाकी के उसके अलायंस में जो छोटे मोटे जो पार्टियां है उसको दी है। तो हम कहना चाहेंगे कि 4 तारीख को जो इलेक्शन का जो रिजल्ट आने वाला है, तो उसके पहले फेज के अंदर में जो इलेक्शन हुआ देश के अंदर में, वो हुआ कम से कम 60 से 65% तक मतदान पहले फेज में हुआ और दूसरे फेज में जो 26 तारीख को जो मतदान हुआ वो फेज में कम से कम 60 से 65% मतदान हुआ। लेकिन ये 2 फेज के अंदर में हम बताना चाहेंगे कि पूरे महाराष्ट्र के अंदर में हमने विश्लेषण किया है, विदर्भ के अंदर में ऐसा विश्लेषण किया है कि विदर्भ के अंदर में 11 सीट जो है उसमें जो कांग्रेस अलायंस का जो गठबंधन है उसमें कम से कम 11 सीटों में से कम 8 सीटें जीतने वाली है और पूरे महाराष्ट्र के अंदर में जो 48 सीटें हैं, 48 सीटों में से कम कांग्रेस की जो आघाड़ी है महाराष्ट्र के अंदर में, शरद पवार और उद्धव ठाकरे जी की जो यूबीटी है वो मिलकर कम से कम 48 सीटों में से कम 40 से 42 सीटें इनको मिलने वाली है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का ये क्यों पिछड़ रहे महाराष्ट्र के अंदर में, उसका कारण है एक तो सत्ता विरोधी लहर थी। सत्ता विरोधी लहर रहने के बावजूद महाराष्ट्र के अंदर में इन्होंने छोटी मोटी जो प्रादेशिक लेवल की जो पार्टी थी, पहले उन्होंने शिवसेना को तोड़ा, उसके बाद में उसने राष्ट्रवादी कांग्रेस के भी टुकड़े किया। वो टुकड़े करने के बाद में महाराष्ट्र के अंदर में इन्होंने सरकार गिराने की जो कोशिश किया, उसका सारा श्रेय और वो जो पॉलिटिकल जो क्या बोलते उसको जो गंदी पॉलिटिकल जो खेले महाराष्ट्र के अंदर में, इसके लिए मैं जवाबदार समझता हूँ देवेंद्र फडणवीस ने ये दोनों भी प्रादेशिक लेवल की जो पार्टियां महाराष्ट्र में थी उसको तोड़ने का सबसे पहला काम जो किया है वो देवेंद्र फडणवीस ने काम किया है। इसी वजह से महाराष्ट्र के अंदर में हम उनको बता देना चाहते कि यहाँ पर कांग्रेस आघाड़ी को सबसे ज्यादा सीटें मिलेंगी और पूरे भारत देश के अंदर में ये हालत हुई है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी बोल रहे थे 2014 में, क्या बोल रहे थे, 2 करोड़ नौकरियां देंगे, अच्छे दिन लेके आएंगे, 15 लाख रुपए तुम्हारे बैंक में जमा करेंगे। बाद में लोगों ने पूछा भाई 15 लाख तो आई नहीं बैंक में, 2 करोड़ हर साल नौकरियां देंगे, बिल्कुल नहीं दी, बैकलॉग नहीं भरा एससी एसटी का। और ऊपर से क्या बोल रहे थे फिर सभा के अंदर में 2019 को सभा में बोल रहे कि हमने जुमलेबाजी किया है। अरे ये कोई जुमलेबाजी है? आज जो हमारे को जो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जो अनाज मिलता है, देश के अंदर में 80 करोड़ जो जनता है बीपीएल का कार्ड उनको इशू किया गया है। किसी को एपीएल कार्ड, मध्यम वर्गीय जो लोग है देश के अंदर में उनको एपीएल का कार्ड इशू किया है। बिलो पॉवर्टी लाइन के अंदर में जीने वाले लोग इस देश के अंदर में 23 करोड़ लोग एक टाइम का भोजन लेते हैं और एक टाइम को इस देश के अंदर में भूखे रहते हैं। तो इन्होंने बोला कि भाई हम जनता की सेवा कर रहे हैं, 5 किलो अनाज दे रहे हैं, 10 किलो चावल दे रहे हैं, फुकट दे रहे हैं। अरे वो अनाज के अंदर में क्या होता है, पूरा पॉइजन होता है, उससे खून नहीं बनता है मनुष्य के शरीर में, उसके पेट के अंदर में गर्माहट चलती और पेट उसका पूरा खराब होता। वो जो अनाज रहता जो स्टोर किया हुआ 3-3 साल के बाद बीच सड़ा के वो जनता को अनाज दे रहे और उसके ऊपर में सिंपैथी लेकर ये बोल रहे कि हमने बहुत अच्छा काम किया देश के अंदर में। मैं बोलता हूँ कुछ भी देश के अंदर में भारतीय जनता पार्टी ने कोई अच्छा काम नहीं किया है। इसी वजह से मैं बोलना चाहता हूँ 4 तारीख को जो रिजल्ट होने वाला है उसमें कांग्रेस गठबंधन की आघाड़ी जो है उनको कम से कम नई निदान कम से कम 270 से 280 के करीब उनको फुल सीटा मिलने के बाद में वो गवर्नमेंट स्थापन करेंगी और भारतीय जनता पार्टी की जो हालत है इस देश के अंदर में 240 से 250 तक सिमट जाएंगी। साथियों, ये जो मेरा जो आकलन है पूरे देश के अंदर में मैं जब घूमता हूँ
पूरे देश के अंदर का जब मैं विश्लेषण करता हूँ, हर लोगों को मैं पूछता हूँ कि क्या भाई कैसा क्या चल रहा है, तो बोलते हैं हमको बीजेपी को कोई बीजेपी से हमको कोई लगाव नहीं है, बीजेपी के लोगों ने हमारे साथ में छल और कपट किया है, हमारे को बीजेपी के शासन में बिल्कुल कुछ भी मिला नहीं है, एक आदमी को कुछ तो भी मिलता है और गांव भर ये ढिंडोरी पिटवाते हैं तो हमने कुछ हम कुछ इनको दे रहे करके, ये सब झूठे बातें हैं, पूरे झूठे बातें हैं। तो इसी वजह से मैं ये कहना चाहूंगा, ये देश के अंदर में अभी जो हालत पैदा की है, ये हालत इतनी खराब पैदा की है। कोरोना पीरियड में क्या क्या इन्होंने, बहुत लोग गरीब लोग बंबई के अंदर में, दिल्ली के अंदर में जो मेट्रोपॉलिटन औद्योगिक बसाते हैं, बड़े बड़े सिटी के अंदर में लोग अपने मोल मजूरी करके अपने गांव में जब वापस जा रहे थे तब उनके ऊपर में अन्याय किया। रास्ते के अंदर में पानी पीने को नहीं मिलता था और कम से कम 200 किलोमीटर वो पैदल जा रहे थे। ऐसे लोगों ने घिनौनी हरकत ये सरकार ने किया। और जो वैक्सीन जो दिए लोगों को, वो वैक्सीन आउटडेटेड वैक्सीन दिया, WHO कह रहा है। अमेरिका के अंदर में जो स्वास्थ्य संगठन जो काम करता है वो WHO बोलता है कि वो जो वैक्सीन जो लोगों को हमारे देश में जो दिया है, आउटडेटेड वैक्सीन दिया है, उससे लोगों को अटैक मार रहे हैं। ये क्या गवर्नमेंट है? ये सब लोगों के साथ में नाइंसाफी किया है इन लोगों ने। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, आज का जो समय है, 4 तारीख को आने वाले समय में इस देश के अंदर से भारतीय जनता पार्टी भगा और ये देश के अंदर में इंडिया आघाड़ी गठबंधन की सरकार लाओ, यही मेरी शुभकामनाएं आपसे। और हमारा जो मुकनायक इंडिया न्यूज चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बहुत लोग इससे देखें मेरे भाई दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।